लेकिन सोचिए, अगर कल सुबह हमारे देश से आरक्षण को खत्म कर दिया जाए तो क्या हमारे देश में बराबरी आ जाएगी? अगर हम लोग आरक्षण को देखे जरा ध्यान से, तो आरक्षण सिर्फ कॉलेज के सीट और सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं, बल्कि आरक्षण पार्लियामेंट तक भी जा चुका है। अगर ये सारे लोग एक ही दिन में होता है क्या कि अगर आरक्षण को हटा दिया जाता है तो ये जितने भी जो जो गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, सब कुछ एक लाइन पर आ जाएंगे और प्योर मेरिट बेस्ड हो जाएगा। होगा क्या कि जो अमीर लोग होंगे, जिसके पास जो पैसे हैं वो सस्टेन करने के लिए, वो तो सस्टेन कर जाएगा, लेकिन जो गरीब लोग होंगे वो कभी आगे आ ही नहीं पाएंगे। आपको आज शायद आप मेरी बात को समझे या ना समझे, बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके लिए गरीबी से ऊपर निकलने का मतलब ही होता है सरकारी नौकरी, कि अगर उन्होंने सरकारी नौकरी ले लिया तो वो गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आरक्षण क्या सरकार के लिए हटाने इतना पॉसिबल है? क्या आरक्षण सच में हटाने से हमारे देश में बराबरी आ जाएगी, जैसा प्रोटेस्टर्स लोग कह रहे हैं? उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार को आरक्षण हटाने के लिए हम सरकार को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण राइट टू इक्वालिटी से जुड़ा पड़ा है। आर्टिकल 14, 15, 16 इन सब चीजों से कनेक्टेड है। आरक्षण को लाया ही गया था इसलिए ताकि जो हिस्टोरिकली ओप्रेस्ड है, ओप्रेस्ड जो कम्युनिटीज है, उनको गरीबी से उनको अपलिफ्ट किया जाए। ये जो राइट टू इक्वालिटी है ना, यही सरकार को एम्पावर करता है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए आरक्षण को लाया जाए। अगर कोई सरकार ऐसा लाने के बारे में सोचता है, या अगर सोचता है कि मैं अगले दिन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में आरक्षण को हटाने के लिए कुछ ऐसा कोई लेजिस्लेशन ले आऊं, तो उनके खुद के सरकारों पर भी आ जाएगी। हो सकता है कि उनकी खुद की सरकारें भी गिर जाए, क्योंकि बहुत सारी सरकारें और जो कांग्रेस है, बीजेपी है, इन सब के पास SC ST नेता भी भरे पड़े हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स लोग कहते हैं कि अगर आरक्षण को हटा दिया जाए तो हमारे देश से कम ब्रेन तो कम होगा, जो 40 मार्क्स वाले होते हैं वो लोग तो कम हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आरक्षण को हटा दिया जाए तो हमारे देश में पूरी तरह से प्योर मेरिटोक्रेसी हो जाएगा, सबको बराबरी का हक मिल जाएगा। लेकिन बराबरी का हक होने के लिए लोगों को बराबरी पर होना भी तो चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बराबर नहीं है। आपको लगता है कि वो लोग हमारे इक्वल है, वो लोग हमसे कंपटीशन कर सकते हैं, पर वो लोग दूर तक कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारे देश में आरक्षण को हटाया जाए तो हमारे देश में क्या होगा। जिस दिन ये आरक्षण हटाने के लेजिस्लेचर सरकार लाती है, उसी दिन जितना भी SC ST OBC है, ये देश भर में लगभग 75% की जनता ये सीधे सड़कों पर आ जाएगी, अपने अपने जिलों में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर जाएगी। ये दिल्ली का जो प्रोटेस्ट है ये तो कुछ भी नहीं है, ये जितनी भी जनता है ये लोग शांत नहीं होगी। अगर आरक्षण को हटाया जाता है तो मैसिव सिविल अनरेस्ट आ सकता है, हमारे देश में बहुत सारी अराजकता फैल सकती है, जो कहते हैं ना कि चाइना फंडेड है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप मेरी बात को माने या ना माने, पर आरक्षण अब लोगों के जिन लोगों को आरक्षण से सुविधा मिला उनके सीने से जुड़ चुका है। मैं अपनी ही कहानी बताता हूँ ना। मेरा एक दोस्त वो SC ST है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली गरीब था। उसकी बहन को सरकारी नौकरी लग गया, यानी कि पुलिस की जॉब लग गई, और जब उसकी बहन को लगा तब उसके बाद उसकी फैमिली अपलिफ्ट हो गई। गरीबी से पूरी तरह से तो बाहर नहीं निकल गई, लेकिन कम से कम वो लोग, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि आज वो अपने लिए UPSC की तैयारी करवा सके अपने भाई को। और अगर हम लोग देखें कि जो आरक्षण है वो सीधे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, तो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब होता क्या है कि मान लीजिए आपके शरीर में हड्डियां हैं, चमड़े भी हैं, इंपॉर्टेंट दोनों का है, लेकिन हड्डियों का इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि हड्डियां ही आपको मदद करते हैं खड़े होने के लिए। अगर हड्डियां ही निकाल दिया जाए तो आपके चमड़े से क्या आप दौड़ पाएंगे? ठीक उसी तरीके से संविधान में ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो राइट इक्वालिटी, ये भी एक तरह से हड्डी बन के बैठा हुआ है। आरक्षण को हटाने से हमारे देश में बहुत ही ज्यादा हाई ड्रॉप ऑफ देखने को मिल सकता है, जैसे कि जो प्रीमियम टीयर्स होगा, IIT IIM एम्स, इन सब में तो वैसे भी जितने भी जो SC ST के जो लोग होते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि 5 से 10 साल मतलब एग्जाम की तैयारी कर सके। इसमें बहुत सारा शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें UPSC, IIT, JEE, NEET और बैंकिंग जैसे एग्जाम है, इसमें भी यूनिफॉर्म कट ऑफ लिस्ट देखने को मिल सकता है। इन सब हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट में होगा क्या कि जो प्रिविलेज जो लोग, वो लोग तो जिंदा रह जाएंगे, मतलब वो लोग तो सस्टेन कर जाएंगे इस कंपटीशन को, लेकिन जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो लोग नहीं रह पाएंगे। और शायद आप मेरी बातों को समझे या ना समझे, लेकिन इफ यू विल फील सप्रेस्ड देन यू विल रियलाइज why the reservation is important. I am not saying reservation is very important, but I am saying reservation is important but for income based model if this applied then. आखिर में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आरक्षण को हटाने के बारे में अगर सरकार ऐसा सोचती है तो हो सकता है कि बहुत सारे जो SC ST जो नेता है वो लोग ही अपने तरफ से पीछे हट जाए और उनकी सरकार भी गिर जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं आरक्षण के पूरी तरह से साथ हूँ,
मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बीच का कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। ये जो दिल्ली में जो ये लोग प्रोटेस्ट करे वो कोई दूसरे देश के नहीं, वो लोग हमारे ही देश के हैं, वो लोग हमारे ही देश की कम्युनिटी के हैं। आरक्षण को हटाने से हमारे देश में पॉवर्टी स्पाइक्स भी देखी जा सकती है। ऐसे बहुत सारे जो SC/ST जो गरीब लोग हैं जिनके लिए सरकारी नौकरी ही एकमात्र रास्ता है कि वो अपनी गरीबी से बाहर निकल सके। और अगर क्योंकि अभी के अगर लोगों से अगर आरक्षण अभी सडन रिमूवल कर दिया जाए तो अभी जो गरीब लोग जिनका सपना है कि मैं ये नौकरी कर लूंगा तो अपने घर के लोगों को अच्छा घर दे दूंगा वही तो मैं अपने घर के प्रॉब्लम सब सॉल्व कर लूंगा, लेकिन उनके हाथ से ये छीन जाएगी और उसके बाद उनके हाथ उसके पास कुछ नहीं रहेगा और वो लोग और भी ज्यादा एक्सट्रीमली बैकवर्ड में चले जाएंगे। हो सकता है कि जो मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स हैं, जो मार्जिनलाइज जो पीपल्स हैं, उन लोगों का डेमोक्रेसी पर से उनको भरोसा उठ जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी ही जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक लास्ट सहारा बन जाता है। सरकार की मदद, आप सबको लगता होगा कि सरकार जब पैसे देती है तो वो लोग तो खुशी से नाचते झूमते, नहीं, आप एकदम गलत हैं। आप गरीब नहीं है इसलिए आपको नहीं पता है कि गरीबी क्या होती है। तो आखिर बीच का रास्ता क्या है? अगर सरकार कभी भी ऐसा सोचती है कि अगर हमको आरक्षण हटाना है तो उसके लिए क्या किया जाए, तो यहाँ पर 3 रास्ते हैं। सबसे पहला अल्टरनेटिव ये है कि सरकार को कास्ट बेस को हटा करके इनकम बेस्ड मॉडल्स को लाना पड़ेगा, यानी कि जो सच में गरीब है उनको सच में मदद दी जाए। दूसरा रास्ता यहाँ पे ये है कि वन टाइम वन फैमिली लिमिट, मतलब कि अगर आरक्षण किसी एक जनरेशन को मिल जाए तो दूसरी जनरेशन को उसको आरक्षण ना मिले, क्योंकि दूसरी जनरेशन जो होगी वो अब सीधे जो जनरल कंपटीशन पूल में जाके कम्पीट करेगी। तीसरा रास्ता ये है कि सनसेट क्लोजर लाया जा सकता है कि 10 से 15 साल के अंदर अंदर ग्रेजुअल रिमूवल किया जा सके। हो सकता है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में फिर से पॉलिटिकल पोलराइजेशन शुरू हो जाए जो आज से 1000 साल पहले हुआ करती थी। हो सकता है कि ये हमारे देश में फिर से वो सिविल अनरेस्ट, मैस कैजुअलिटी, ये सब चीजें होने स्टार्ट हो